पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्तुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। तो वेलकम एवरीवन। टुडे इज आवर 14th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और हम No. और हम लास्ट क्लासेस में हम अजितनाथ भगवान का जीवन चरित्र देख रहे थे। उसके 2 सेशंस हुए थे। सो टुडे इज द थर्ड सेशन ऑफ अजितनाथ भगवान जीवन चरित्र। और हमने डिस्कशन ज्ञान के बारे में स्टार्ट किया था और वी कवर 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और ये क्लास में विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ ज्ञान। हम मति ज्ञान और हम मनःप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान लेंगे और विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ ज्ञान इन दिस क्लास। तो हम ब्रीफली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विल रिवाइज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ज्ञान और उसके बाद हम मनःप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा था कि ज्ञान का दो प्रकार के ज्ञान है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जो ज्ञान हमको इंद्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है, राइट। वी आर यूजिंग इंद्रिय एंड मन, तो उसकी सहायता से जो भी ज्ञान होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो 2 परोक्ष ज्ञान है। और बाकी जो 3 ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसमें इंद्रिय और मन की अपेक्षा नहीं रहती है। वो डायरेक्ट आत्मा को डायरेक्ट वो ज्ञान होता है, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान, मनःप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान वो 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो मति ज्ञान क्या था? 5 इंद्रियों और मन द्वारा जो भी विषय का सामान्य ज्ञान है, सिंपल ज्ञान, उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो ये मति ज्ञान सभी जीवों को होता है। इवन निगोद के जीव को भी मति ज्ञान होता है। जो सूक्ष्म निगोद के जीव होते हैं उसको भी मति ज्ञान अवश्य होता है। तो मति ज्ञान सभी जीव को होता है। तो जो भी सामान्य ज्ञान है उसको मति ज्ञान कहते हैं। जैसे हम चक्षु से, अपने आंख से कोई भी रूप देखते हैं, हम नाक से सुगंध करते हैं, तो जो भी उससे 5 इंद्रियों द्वारा जो भी सिंपल ज्ञान होता है वो सब मति ज्ञान है। और अपने मन में जो भी संकल्प विकल्प उठते हैं, अपनी बुद्धि, वो भी मति ज्ञान कहते हैं। और हमने देखा था कि मति ज्ञान के 32 डिविजन्स है और उसमें जो मेन 2 डिविजन्स है वो श्रुत निश्चित मति ज्ञान और अश्रुत निश्चित मति ज्ञान है। और श्रुत निश्चित मति ज्ञान क्या है कि हमने इंद्रियों और मन द्वारा पहले कोई विषय का हमने पहले अनुभव किया हो, जैसे हमने कुछ पढ़ा हो, किसी के मुख से सुना हो, पर वर्तमान काल में हम वो भूल गए हैं, पर उसके संस्कार आत्मा पे पड़े हैं। तो वो चीज हम जब वापस देखते हैं तो पूर्व के संस्कार के कारण वर्तमान में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको श्रुत निश्चित मति ज्ञान कहते हैं। और जो दूसरा है वो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान, मतलब हमने पहले कभी भी उसका अनुभव नहीं किया, हमने पहले भी कभी उसको इंद्रिय और मन द्वारा उसको जाना नहीं, और वर्तमान काल में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अश्रुत निश्चित मति ज्ञान। बेसिकली अपनी बुद्धि, हम जो अपनी जो हाजिर जवाबी है, अपनी जो बुद्धि है, वो सब अश्रुत निश्चित मति ज्ञान है। फिर उसके बाद हमने देखा था श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान भी एक परोक्ष ज्ञान है, वो मन और इंद्रिय द्वारा उत्पन्न होता है, पर ये ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमको पढ़ने से, हमको शास्त्र के अभ्यास करने से या गुरु के मुख से कोई वचन सुनने से, व्याख्यान सुनने से ये श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने का वो स्वयं मति ज्ञान है, पुस्तक पढ़ने का, क्योंकि वो आंख का विषय है। पर पुस्तक पढ़ने के बाद हमको जो अर्थबोध होता है, हम उसका जो मीनिंग जानते हैं, वो श्रुत ज्ञान है। तो पुस्तक पढ़ने की क्रिया मति ज्ञान है, पर उसके बाद जो हमको अर्थ या परमार्थ हम जानते हैं वो सब श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के हमने देखा था कि एक अपेक्षा से देयर आर 14 डिविजन्स, अक्षर श्रुत, संज्ञी श्रुत, सम्यक श्रुत आदि हमने देखा था। और उसमें जो लास्ट जो डिविजन्स है वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत, जो हमने काफी डिटेल में देखा था। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य क्या है? अंग प्रविष्ट मतलब जो भी तीर्थंकर भगवान ने जो भी उनकी वाणी से गणधर भगवंतों ने जो भी शास्त्रों की रचना की, जैसे द्वादशांगी, वो सब कुछ अंग प्रविष्ट है। ओके, जो गणधर भगवंतों ने जो भी शास्त्रों की रचना की वो सभी अंग प्रविष्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट तीर्थंकर के मुख से उत्पन्न हुई है। और जो अंग बाह्य है वो बाकी जो आचार्य भगवंत ने पाठ परंपरा में जो शास्त्र की रचना की है, जैसे भद्रबाहु स्वामी, राइट, उन्होंने
दशाश्रुतस्कंद शास्त्र, इवन उवसग्रम स्तोत्र, राइट, वो सब अंग बाह्य है, क्योंकि वो आगे के पाठ परंपरा में उत्पन्न हुई है। सो जैसे हरिभद्र सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, यशो विजय, तो ऐसे जो भी आचार्यों ने जो भी शास्त्रों की रचना की वो सभी अंग बाह्य है। और हमने देखा था कि अंग प्रविष्ट है, उसमें द्वादशांगी आती है, जिसमें आचार अंग, सूत्र कृतांग, समवायांग आदि 12 अंग आते हैं। और जो लास्ट अंग है उसको दृष्टिवाद कहते हैं, और दृष्टिवाद में 14 पूर्व आते हैं। ये 12th जो अंग है वो कंप्लीटली विच्छेद हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, अभी उसका कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और जो 14 पूर्व है, मेरे को एक बार ये टॉपिक लेना है 14 पूर्व का, आई थिंक होपफुली प्रॉब्ली एक दो क्लास में ये टॉपिक लेते हैं। तो ये 14 पूर्व में क्या है उसका हम डिस्कशन करेंगे कि हर एक पूर्व में कौन से विषय का प्रतिपादन किया है। पर ये बहुत ही विशाल और बहुत ही गहन शास्त्र था, जो अभी एक भी पूर्व उपलब्ध नहीं है। और हमने देखा था कि हर एक पूर्व में 14 वस्तु आती है, वस्तु मतलब मेजर टॉपिक्स, और हर एक वस्तु में 20 प्राभृत आते हैं, और प्राभृत मतलब माइनर टॉपिक्स, और हर एक प्राभृत में 20 प्राभृत आते हैं, मतलब 20 यू कैन कॉल इट चैप्टर्स। तो एक पूर्व में 5600 प्राभृत आते हैं। और हमने इसकी अपेक्षा से देखा था कि जो श्रुत ज्ञान है उसके 20 डिविजन्स है, वो पर्याय श्रुत, पर्याय समास से लेके पूर्व श्रुत, पूर्व समास। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक पूर्व का ज्ञान हो तो उसको पूर्व श्रुत कहते हैं, किसको एक पूर्व से अधिक का ज्ञान हो उसको पूर्व समास कहते हैं। अगर किसी को एक पूर्व में जो 14 वस्तु आती है, तो एक वस्तु का ज्ञान हो उसको वस्तु श्रुत कहते हैं, एक से अधिक वस्तु का ज्ञान उसको वस्तु समास। तो ये हमने पिछले थोड़े क्लासेस में देखा था, तो जस्ट वांटेड टू रिवाइज दिस। फिर लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद अवधि ज्ञान, और हमने अवधि ज्ञान के बारे में देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान क्या है कि कोई भी इंद्रियों और मन के बिना, उसकी सहायता के बिना जो आत्मा को रूपी द्रव्य का जो साक्षात ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो हमने देखा कि जगत में 6 टाइप के द्रव्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलस्तिकाय और काल द्रव्य। उसमें ये 6 द्रव्य में एकमात्र पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी पांचों 5 द्रव्य अरूपी है। तो ये पुद्गल द्रव्य का जो ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं, राइट। जो फॉर एग्जाम्पल हम जो भी देख पाते हैं इस संसार में वो सब कुछ पुद्गल द्रव्य है। अपना शरीर, ये टेबल, बेंच, हम जो भी चीज देख पाते हैं वो सब कुछ पुद्गल द्रव्य है, और उस पुद्गल द्रव्य का आत्मा को साक्षात ज्ञान विदाउट इंद्रिय एंड मन, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान हमने देखा 2 टाइप्स के हैं, भव प्रत्ययिक और गुण प्रत्ययिक। जो जीव को नारकी या देवलोक में जन्म मिलता है उसको जन्म से ही अवधि ज्ञान प्रकट होता है, उसको भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान कहते हैं, और वो जन्म से मरण तक रहता है, उसके साथ रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। और जो मनुष्य और तिर्यंच को जो अवधि ज्ञान होता है वो आत्मा के गुणों के विकास के कारण होता है, उसके तप और संयम की आराधना के कारण उसके आत्मा के गुण का शुद्धि होती है और उसको गुण प्रत्येक अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो देव और नारकी का जो अवधि ज्ञान है वो निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल वाला है, तो उसमें कोई डिविजन्स नहीं है, क्योंकि वो निश्चित द्रव्य क्षेत्र वाला है। पर जो मनुष्य और तिर्यंच को जो अवधि ज्ञान होता है वो उसमें काफी डिविजन्स है। तो हमने देखा था कि जो देयर आर 6 डिविजन्स, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। तो एक बार ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि अनुगामी और अननुगामी अवधि ज्ञान मतलब क्या। अनुगामी अवधि ज्ञान मतलब कि जो आत्मा को जो क्षेत्र में रह के जितने क्षेत्र और द्रव्य क्षेत्र काल का अवधि ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, तो वो क्षेत्र से वो अगर अन्य क्षेत्र में जाए तो अवधि ज्ञान उतने ही द्रव्य क्षेत्र काल का उसको चालू रहता है, उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। और जो आत्मा को जो क्षेत्र में रह के जितने क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल का अवधि ज्ञान पैदा हुआ है, अगर वो क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाए तो अवधि ज्ञान चला जाता है, पर वापस वो क्षेत्र में आए तो वापस उसको अवधि ज्ञान प्रकट होता है, उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम अपने बारे में सोचिए, अगर हम ह्यूस्टन में है और ह्यूस्टन में हमको अवधि ज्ञान पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमको 1 योजन का अवधि ज्ञान पैदा हुआ है, 8 माइल्स का। तो उससे क्या होता है कि 8 माइल्स के रेडियस में हम सभी रूपी द्रव्यों को देख पाते हैं, आत्मा के साक्षात ज्ञान द्वारा उसके सभी रूपी द्रव्यों को देख पाते हैं। अगर हम 1 योजन के बाहर गए
तो भी अपना एक योजन का अवधि ज्ञान चालू रहता है, तो उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। पर अगर हम एक योजन के बाहर गए और अपना अवधि ज्ञान चला जाए तो उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कि दूसरे टाइप के अवधि ज्ञान है वर्धमान और हीयमान। तो आत्मा की शुद्धि के कारण, आत्मा की विशेष अध्यवसाय की शुद्धि के कारण उसका अवधि ज्ञान बढ़ते जाता है। तो स्टार्टिंग में उसको अंगुल के असंख्यता भाग के क्षेत्र का अवधि ज्ञान होता है, पर आगे आगे जाके उसकी अवधि ज्ञान की द्रव्य क्षेत्र कार की वृद्धि होती है और वो समस्त 14 राजलोक के समस्त रूपी द्रव्य को देख पाते हैं। उसको लोक लोक अवधि ज्ञान कहते हैं। और आगे जाके अलोक आकाश में भी उसका अवधि ज्ञान फैल जाता है। अभी अलोक आकाश में तो कोई रूपी द्रव्य है नहीं, पर शास्त्र में लिखा है कि उसका अवधि ज्ञान इतना प्रबल है कि अगर अलोकाकाश में कोई रूपी द्रव्य होता तो उसको भी देख पाता। तो उसको परम अवधि ज्ञान कहते हैं। और ये जो परम अवधि ज्ञान है वो वो अप्रतिपाती है, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होता है और वो केवल ज्ञान तक वो साथ में रहता है। और दूसरा था हीमान अवधि ज्ञान। उसकी आत्मा की अशुद्धि के कारण उसका अवधि ज्ञान कम होते जाता है और अंत में वो नष्ट हो जाता है। उसको हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं। और प्रतिपाती और अप्रतिपाती, मतलब जिसका अवधि ज्ञान इंस्टेंटली चला जाता है, कोई अवधि ज्ञानावर्णीय के कर्म के कारण उसका अवधि ज्ञान जो आया होता है वो तुरंत चले जाता है, उसको प्रतिपाती कहते हैं। और जो अवधि ज्ञान जाता नहीं है, उसको भव प्रतिभव केवल ज्ञान तक उसको रहता है, उसको अप्रतिपाती अवधि ज्ञान कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जो देव और नारकी का जो अवधि ज्ञान है वो निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल वाला है। तो पहले जो सौधर्मा और ईशान देवलोक के जो देव है, वैमानिक देवलोक के देव, उनका अवधि ज्ञान कितना है, तो वो पहली नरक तक सभी रूपी द्रव्य देख सकते हैं। मतलब वो मध्यलोक में तो सब कुछ देख सकते हैं, मध्यलोक में जो असंख्य द्वीप समुद्र है उसको देख सकते हैं। और उसके नीचे फर्स्ट नरक तक, रत्न प्रभा नरक तक के अंत में उसको सभी रूपी द्रव्य देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ वैमानिक देवलोक के देव है वो सेकंड नरक तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्म और लंतक, मतलब फिफ्थ एंड सिक्स देवलोक के देव, वो थर्ड नरक तक सभी रूपी द्रव्य देख सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्स एंड सेवंथ महाशुक्र और सहस्त्रार, वो फोर्थ नरक तक देख सकते हैं। फिर जो लास्ट जो ऊपर के देवलोक है, लास्ट फोर, दैट इज 8, 9, 10 एंड 11, अनंत, प्रणत, अरण और अच्युत, वो फिफ्थ नरक तक देख सकते हैं सभी रूपी द्रव्य। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि जैसे पहले दो वैमानिक देवलोक के देव फर्स्ट नरक तक सभी रूपी द्रव्य देख सकते हैं, और थर्ड एंड फोर्थ वाले भी पहले नरक के सभी रूपी द्रव्य को तो देख सकते हैं, पर सेकंड नरक के भी सभी रूपी द्रव्य देख सकते हैं। पर जो थर्ड एंड फोर्थ वैमानिक देवलोक के देव है वो फर्स्ट नरक को ज्यादा सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं। अर्थात वो द्रव्य के ज्यादा पर्याय और ज्यादा अवस्था और ज्यादा सूक्ष्म रूप से उसको देख सकते हैं। तो अवधि ज्ञान का जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मता वो बढ़ते जाती है जैसे हम ऊपर ऊपर के देवलोक में जाते हैं। फिर उसके बाद जो जो 9 ग्रव्यक है उसमें जो पहले 6 ग्रव्यक है वो सिक्स्थ नरक तक रूपी द्रव्य देख सकते हैं। और उसके बाद जो ऊपर के 3 ग्रव्यक है वो सेवंथ नरक के सभी रूपी द्रव्य देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो 9 ग्रव्यक है उसके ऊपर 5 अनुत्तर है, और 5 अनुत्तर विमानवासी जो देव है वो समस्त 14 राजलोक के सभी रूपी द्रव्य को देख सकते हैं। राइट। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो भुवनपति और व्यंतर कोटि के जो देव है, जो मध्यलोक में है और जो अधोलोक में है, उनका अवधि ज्ञान बहुत लिमिटेड है कंपेयर टू वैमानिक देवलोक के देव। उनका अवधि ज्ञान मैक्सिमम मिनिमम 25 योजन से संख्याता योजन तक का अवधि ज्ञान है। फिर उसके बाद जो नारकी के जीवों का जो अवधि ज्ञान है, हमने देखा कि लास्ट टाइम की जो नारकी के जीवों का अवधि ज्ञान उसको विभंग ज्ञान कहते हैं, मिथ्या अवधि ज्ञान कहते हैं। और उनको ये अवधि ज्ञान दुख के कारण रूप बनता है। उसको उनको उनको ये अवधि ज्ञान से उनको दुख की प्राप्ति होती है। तो जो फर्स्ट नरक का जो रत्न प्रभा नरक के जो जीव है वो 4 गांव का अवधि ज्ञान है। 4 गांव मतलब 1 योजन। हमारे जो शास्त्र में जो माप आते हैं, अगर आपको पता हो कि 1 धनुष्य मतलब 4 हाथ, और 2000 धनुष्य मतलब 1 गांव, और 4 गांव मतलब 1 योजन। राइट। तो 4 गांव मतलब क्लोज टू 8 माइल्स, तो 1 योजन हुआ। तो रत्न प्रभा नारकी के जीवों का 1 योजन का अवधि ज्ञान होता है।
और उसके बाद वो अवधि ज्ञान कम होते जाता है, वो हाफ गांव डिक्रीज होते जाता है, और जो सेवंथ नरक के जीव है उनका अवधि ज्ञान 1 गांव का होता है। तो लास्ट टाइम देखा कि ये अवधि ज्ञान उनके दुख का कारण रूप बनता है, क्योंकि वो देखते हैं कि परमाधामी क्या क्या कैसे टॉर्चर कर रहे हैं नरक के जीवों का, और वो ये भी देख सकते हैं कि उनकी बारी कब आने वाली है और वो किस प्रकार से उनको दुख आने वाला है। तो ये सब वो अवधि ज्ञान में देख सकते हैं, और इसके कारण वो कॉन्स्टेंटली भयभीत रहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान उनको दुख का कारण रूप बनता है। तो हमने यहाँ तक लास्ट टाइम देखा था। तो इस टाइम विल स्टार्ट विथ मन प्रयोग ज्ञान। कोई कोई क्वेश्चन हो तो पूछना अवधि ज्ञान में। थोड़ा डीप टॉपिक है अवधि ज्ञान का, पर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो अभी ये क्लास में विल स्टार्ट विथ मन प्रयोग ज्ञान। तो मन प्रयोग ज्ञान क्या है? मन प्रयोग ज्ञान भी वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान की तरह वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो मन प्रयोग ज्ञान मतलब अरिद्वीप में जो भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, उन संज्ञी पंचेंद्रिय जीव के मनोगत भाव, मतलब मन के विचार, जो मनो वर्गणा के जो पुद्गल है, उनको देखने की और जानने की शक्ति, उसको मनोप्रयोग ज्ञान कहते हैं। संज्ञी पंचेंद्रिय मतलब जो मन वाले जो पंचेंद्रिय जीव है, जो भूत भविष्य और वर्तमान का विचार कर सकते हैं, उसको संज्ञी कहते हैं। तो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव जो अरिद्वीप में है, किसी को पता है कि अरिद्वीप कौन सा, अरिद्वीप में क्या है? डज एनीवन नो व्हाट इज अरिद्वीप? तो अरिद्वीप में जम्बू द्वीप आता है, फिर उसके बाद जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद घाटकी कंड, और घाटकी कंड के बाद कलोदधी समुद्र, और कलोदधी समुद्र के बाद पुष्करावर्त द्वीप, राइट? तो अर्ध पुष्करावर्त द्वीप तक उसको अरिद्वीप कहते हैं, और उसके बाद भी असंख्य द्वीप समुद्र है। और पर जो मनप्रह ज्ञान है वो यहाँ तक सीमित है। सो अड़ी द्वीप में जो भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, उनके मन के विचार को वो जान सकते हैं, उसको मनोपरह ज्ञान कहते हैं। तो मनोपरह ज्ञान 2 टाइप के हैं, एक रजुमति और एक विपुलमति। जो रजुमति जो मनोपरह ज्ञान है, वो मनोगत भावों को, अपने विचारों को सामान्य रूप से जानते हैं, सिंपल तरीके से उसको जानते हैं। और जो विपुलमति मनोपरह ज्ञान है, वो वही विचारों को विशेष रूप से जानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल शास्त्र में एक उदाहरण आता है कि रजुमति और विपुलमति के में क्या डिफरेंस है। जो रजुमति, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अरिद्वीप में कोई कोई मनुष्य ने घड़े के बारे में सोचा, तो जो रजुमति मनोप्रयोग ज्ञान वाला जीव है, उसको पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में रह के कौन से मनुष्य ने घड़े के बारे में विचार किया। तो ये हुआ सामान्य विचार, तो ये रजुमति मनोप्रयोग ज्ञान वाले को पता चलता है। पर जो विपुलमति मनोप्रयोग ज्ञान वाला है, उसको विशेष रूप से पता चलता है, कि उसको पता चलता है कि वो जीव ने कैसे घड़े के बारे में सोचा, उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, वो कौन सी मिट्टी का बना है, वो घड़ा कब बना था, कौन से क्षेत्र में बना था, आदि उसको गुणों का उसको बोध होता है। तो वो काफी विशेष और विशुद्ध ज्ञान है। तो रजुमति वो सिंपल विचारों को जानता है कि ये पर्टिकुलर आदमी ने इसके बारे में सोचा, और विपुलमति वो काफी डीप में जाता है और काफी विशुद्ध रूप से वही भावों को वो जान सकता है। तो अभी जो मनोप्रज्ञान ज्ञान है, उसका क्षेत्र काल और भाव में उसका कितना कितना देख सकते हैं या कितना जान सकते हैं। तो पहला है क्षेत्र से। तो क्षेत्र से हमने देखा कि अरी द्वीप में जो भी संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, उसके मनोगत भाव को जान सकता है, वो मध्य लोक में। फिर उसके बाद ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक मतलब ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में ज्योतिष चक्र तक। तो ज्योतिष चक्र तक, जो ज्योतिष चक्र मतलब जो भी अपने चंद्र सूर्य ग्रह आदि है, और उनके जो देव है, जो ज्योतिष देव है, 5 चर और 5 अक्षर ज्योतिष के देव है, उनके मनोपद भाव को वो जान सकता है। सो मनोपर ज्ञान वाला ज्योतिष चक्र तक वो देवों को जान सकता है, उनके भावों को जान सकता है। और अधोलोक में, सो अधोलोक में 1000 योजन तक वो जान सकता है। सो 1000 योजन तक हमने देखा था कि उसमें व्यान व्यंतर और व्यंतर कोटि के देव आते हैं 1000 योजन तक। वो भुवनपति के तो उसके नीचे आते हैं,
पर वो व्यंतर और व्यान व्यंतर देवों के मनोगत भावों को जान सकता है। सो दिस इज द लिमिट ऑफ मनोपर ज्ञान। सो मध्य लोक में अधिद्वीप तक, ऊर्ध्वलोक में ज्योतिष चक्र तक, और अधोलोक में 1000 योजन तक। तो उसके ऊपर और नीचे वो नहीं जान सकता। सो फॉर एग्जाम्पल, वैमानिक देवलोक का देव वो क्या सोच रहा है वो नहीं जान सकता, क्योंकि वो ऊपर आता है, ज्योतिष चक्र के ऊपर आता है। और इवन नीचे की तरफ नारकी के जीव की मनोदशा क्या है वो नहीं जान सकता है, राइट। तो दिस इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ क्षेत्र। फिर काल, काल से लिमिट क्या है? तो बोलते कि पल्योपम के असंख्यता भाग अतीत और अनागत काल के मनोगत भाव को जान सकता है। ओके, पल्योपम इज अगेन असंख्यता वर्ष को पल्योपम कहते हैं, और पल्योपम के असंख्यता भाग प्रमाण अतीत और अनागत काल में जो भी मनोगत भाव उत्पन्न हुए हैं वो जान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक मुहूर्त, सपोज 48 मिनट्स पहले कोई विचार किया, तो मनोप्रज्ञान वाले वो विचार को जान सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, एक मुहूर्त के बाद आने वाला विचार, भविष्य में आने वाला विचार को भी वो जान सकते हैं। तो इतनी उसकी एबिलिटी है कि वो भूतकाल के विचार को तो देख सकता है, पर भविष्य में आने वाले विचार को भी वो जान सकता है, राइट। और वो एक काल से, और लास्ट है भाव से। भाव से वो अनंत पर्याय, तो जो मनोवर्गना के पुद्गल है उसके अनंत पर्याय को वो देख सकता है। तो अभी जो दो प्रकार के मनोप्रज्ञान है, रजुमति और विपुलमति, तो उसमें जो रजुमति मनोप्रज्ञान है वो प्रतिपाती है। प्रतिपाती मतलब वो नष्ट हो सकता है। पर जो विपुलमति है वो अप्रतिपाती है, मतलब जिसको विपुलमति मनोज्ञान उत्पन्न हुआ है वो उसको केवल ज्ञान तक उसको साथ में रहेगा, वो कभी उसको जाएगा नहीं। फिर उसके बाद एक जनरली एक सामान्य क्वेश्चन आता है कि अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान में डिफरेंस क्या है, राइट। मतलब दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक सबको मन में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवधि ज्ञान और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनोप्रज्ञान। तो पहला तो ये जानना चाहिए कि मनोप्रज्ञान वो ज्यादा विशुद्ध ज्ञान है, और अवधि ज्ञान कंपैरेटिवली उसमें विशुद्धि कम है। तो पहले जीव को अवधि ज्ञान पैदा होता है, उसके बाद ही मनोप्रज्ञान होता है। अगर हम बोले किसी को 3 ज्ञान है, तो 3 ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अगर किसी को 4 ज्ञान है तो उसको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान होता है। तो मनोप्रज्ञान वो अवधि ज्ञान के बाद उत्पन्न होने वाला होता है, क्योंकि उसमें आत्मा की विशुद्धि ज्यादा है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवधि ज्ञान एंड मनोप्रज्ञान। तो हमने देखा कि अवधि ज्ञान है वो सभी रूपी द्रव्य को देखता है, राइट। और जो मनोप्रज्ञान है वो मनोवर्गण के पुद्गल को देखता है। अभी मनोवर्गण के पुद्गल भी रूपी द्रव्य है, राइट। जो भी मन के हम विचार है वो भी रूपी द्रव्य है। तो तो अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान में डिफरेंस क्या? तो देर आर 4 डिफरेंसेस। तो पहला है विशुद्धि। तो विशुद्धि में मनोप्रज्ञान में आत्मा की विशुद्धि ज्यादा होती है और कंपेयर टू अवधि ज्ञान। सो अवधि ज्ञान वाला जो मनोगत भाव को जो जानता है वो बहुत ही सामान्य रूप से जानता है, पर जो मनोप्रज्ञान वाला जो मन के भाव को जानता है वो काफी विशिष्ट रूप से जानता है। फिर हमने देखा क्षेत्र से जो अवधि ज्ञान है वो लोकालोक तक व्याप्त है, मतलब वो अलोक तक उसका विस्तार है। पर जो मनोप्रज्ञान है वो काफी लिमिटेड है, वो अधिद्वीप तक ही उसकी उसकी वो सीमित है। फिर ये किसको उत्पन्न हो सकता है? तो हमने देखा कि जो अवधि ज्ञान है वो सभी जीव, जो संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है वो सबको उत्पन्न हो सकता है। तो मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी वो सबको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। पर जो मनोप्रज्ञान है वो केवल संयमी महात्मा जो 6th गुणस्थानक में है उसको ही उत्पन्न हो सकता है। तो जिसने दीक्षा ली है, जो सर्ववीर्ति धर्म का पालन करते हैं और आत्मा गुणों का विकास करके जिसने 6th गुणस्थानक प्राप्त किया है, उसको ही मनोप्रज्ञान उत्पन्न हो सकता है, राइट। सो दिस आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अवधि ज्ञान एंड मनोप्रज्ञान। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मनोप्रज्ञान में। और फिर लास्ट है केवल ज्ञान। तो व्हाट इज केवल ज्ञान? तो केवल ज्ञान अर्थात सर्व जो लोक अलोक में जो भी सर्व द्रव्य है और सर्व काल के, मतलब अतीत, अनंत अतीत काल और अनंत अनागत काल, और हाँ, किसी क्वेश्चन है? हाँ।
तो सर्व क्षेत्र में जो भी अनंत अनंत द्रव्य है, अनंत अनंत काल के जो भी पर्याय है, उसके पर्याय में मतलब अवस्था, और सभी जो अनंत गुण है उसके, वो प्रतिक्षण वो केवल ज्ञानी आत्मा वो जानता है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। मतलब सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल के सर्व पर्याय और सर्व गुणों और पर्याय का ज्ञान, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो ये केवल ज्ञान को उसकी 6 उसकी प्रॉपर्टीज है। तो केवल ज्ञान कैसा है? शुद्ध है, सकल है, असाधारण है, अनंत है, निर्व्याघात है और एक है। हमने फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ज्ञान है वो ज्ञान के दो दो डिविजन्स थे। हमने देखा था एक शायिक ज्ञान और दूसरा शयोपशमिक ज्ञान। जो शयोपशमिक ज्ञान है उसमें कर्म का शयोपशम होता है, जो थोड़े कर्म का क्षय होता है और थोड़े कर्म का उपशम होता है, तो वो आवरण वाला ज्ञान है, राइट। तो उसको शयोपशमिक ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान वो सब शयोपशमिक ज्ञान है। पर जो केवल ज्ञान है वो कर्म के संपूर्ण क्षय, जो घाती कर्म है उसके संपूर्ण क्षय से उत्पन्न वाला ज्ञान है, तो वो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो केवल ज्ञान वो शायिक कक्षा का ज्ञान है, तो इसलिए उसका पहला अर्थ है शुद्ध, वो शुद्ध ज्ञान है, उसमें कर्म का कोई आवरण नहीं है। फिर दूसरा है वो सकल है। सकल मतलब प्रथम समय से ही, फर्स्ट समय से ही वो ज्ञान संपूर्ण रूप से उत्पन्न होता है। तो उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज जैसी कोई बात नहीं होती है। वो फर्स्ट समय से जब उत्पन्न होता है वो संपूर्ण उत्पन्न होता है, तो वो सकल है। फिर थर्ड है वो असाधारण है। असाधारण मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन टू दिस ज्ञान, मतलब अद्वितीय है। फिर फोर्थ है ये ज्ञान अनंत है। हमने देखा कि वो अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र और अनंत काल का ज्ञान प्रतिक्षण होता है, और वो अनंत काल तक रहने वाला है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो एक केवल ज्ञान वो अनंत है। फिर उसके बाद वो निर्व्याघात है, मतलब उसमें कोई स्खलना नहीं है। मतलब कभी भी उसमें वो ज्ञान जो प्रति समय, प्रति क्षण जो केवल ज्ञानी आत्मा को जो ज्ञान होता है उसमें कोई भी उसको डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी स्खलना नहीं है। और वो एक है। एक है अर्थात जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो बाकी के 4 ज्ञान वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। जो मति ज्ञान होता नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं होता है, अवधि ज्ञान और मनोप्रज्ञान होता नहीं है। मात्रा और मात्रा एक केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वो शायिक कक्षा का ज्ञान है। तो ये हुआ केवल ज्ञान। तो हम यहाँ पे विल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ ज्ञान। हमको एक चौथ पूर्व लेना है, शायद हम नेक्स्ट टाइम हम चौथ पूर्व का टॉपिक लेंगे एंड वो उसका डिस्कशन करेंगे। पर दिस वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ ज्ञान। ओके।